हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो हाय सो ऑल वेल। आप कैसे हैं? मैं सर अच्छा हूँ। आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है ना मेरी? या क्लियर आवाज आ रही है सर। अच्छा, और मुझे अभी भी आप आ रही कहाँ है, पर है सर? ऑडिबल है। अभी आप कहाँ पर है सर? अभी तो मैं कलकत्ता में हूँ, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। ओ, ओके घर पे हैं ओके वगैरह अभी। ओके। और वहाँ पर सर आप वर्कआउट कर पा रहे हैं लॉकडाउन के दिनों में? अभी प्रॉब्लम लॉकडाउन वगैरह अभी तो गोइंग ऑन ही है, जैसा कंडीशन वगैरह है तो तभी भी थोड़ा बहुत वगैरह कर रहे हैं, अपना कंडीशनिंग वगैरह स्ट्रेंथ वर्कआउट तो अभी चल रहा है। तो अभी वैसे ही ऑन टेरेस एंड ऑल ये सब चल रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत चल जाता है एंड ऑल। कोच वगैरह वर्कआउट सेंड करते हैं एंड ऑल। ओके सर, आप शुरू से ही 1500 मीटर इवेंट करते थे या आप पहले भी कोई इवेंट किया करते थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि गेम का ऐसा प्रोफेशन नहीं था कि गेम पे ही डायरेक्ट ऐसे करके आना है। एक्चुअली आई वाज डूइंग स्टडीज। तो स्टडीज वगैरह करते थे उस वक्त। पहले था कि हाँ, एक आर्मी ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग करना है, मतलब तैयारी करना है, बिकॉज माई ताऊ जी इज अ कर्नल। सो उनके पास था तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह चलता था, स्पोर्ट्स गेम्स, एंड व्हेन आई वाज इन 8th क्लास स्टैंडर्ड। सो उस तरीके से मेरा गेम का जो तरीका वहाँ पे स्टार्ट हुआ। मेरी जो जर्नी थी वहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्कूल में, केवी स्कूल में था, केंद्रीय विद्यालय त्रिमलगिरी, एट द टाइम इन हैदराबाद। सो स्कूल हमारे सीबीएसई नेशनल्स, केवीएस नेशनल्स एंड ऑल ये सब होते थे। तो उस बीच में क्या था कि हम लोग जाते थे, बट क्या था कि कोई हमें बताने वाला नहीं था। जैसे स्कूल वगैरह में हाँ स्पोर्ट्स कर लिए, नाम लिखा दिया, हाउसिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो एट द टाइम ऑफ मैं वहाँ पे गेम स्टार्ट किया। दूसरा चीज क्या था कि वहां पे जब गेम स्टार्ट करते तो स्कूल के जो पीटी टीचर्स एंड ऑल थे वो सपोर्टिव थे। सो वो बताते थे कि हाँ क्या इवेंट करना क्या नहीं करना। हाँ, एज पर हब सब, एज पर द किंग ऑफ इवेंट इज 100 मीटर, एज पर या 400 मीटर फ्लैट इज अ मैन किलिंग रेस। सो दे इज टू सेंड कि हाँ चलो ठीक है करना है। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते करते कभी 600 एंड ऑल, कभी 800। तो एट द टाइम में आई वाज इन 600 थर्ड पोजीशन, 800 फर्स्ट पोजीशन, ऐसे ऐसे था। बट लॉन्जिट्यूडली आई लाइक टू रन लॉन्ग, ऐसा था। तो वहां ओके पे हैदराबाद में ही मैंने शुरू किया गेम एट द टाइम ऑफ, ऐसा था इन स्कूल। सर, अपने सर पहली बार आपका नेशनल इवेंट कौन सा था आपका पहला? फर्स्ट नेशनल इवेंट, मैं जब कलकत्ता आया, आई केम टू कलकत्ता इन 2012। सो 2012 में मैंने साई का ट्रायल दिया एंड ऑल, जिसकी वजह से तो जिस तरीके से मेरे कोच डॉक्टर कल्याण चौधरी हैं सर जी, तो मेरे डैड ने उनसे कंडक्ट किया वगैरह, बात किया एज पर लेने के लिए। तो मेरे को साई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हम्म, कलकत्ता साई। सो उन लोगों सर ने मुझे, सुबोध भटनागर अर्लियर हमारे जो डायरेक्टर थे, तो वो लोग उनका जो ट्रेनिंग पार्टनर, उनका जिस तरीके से मेरा लगाव था गेम में, सो ही लाइक्स अ लॉट। तो मेरा उसी वजह से वो एट द टाइम मेरा आंध्र प्रदेश स्टेट मेडल होल्डर था एंड ऑल वहाँ पे भी। ओके तो इस वजह से तरीके से यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लिया गया और ट्रायल वगैरह दिया मैंने, 3 किलोमीटर्स का, 3K का। तो एट द टाइम ऑफ जब ट्रायल खत्म हो गया तो हॉस्टल का ज्वाइनिंग के लिए आया। पर हॉस्टल में जानते हो कैसे रहना है कैसा नहीं, सब कुछ तो ऐसी या परिस्थिति नहीं थी कि जिस तरीके से घर पे रहना सब कुछ मिलता था, फैसिलिटीज एंड ऑल। पर हॉस्टल का क्या है कि वो दूसरा एक लाइफ है, फिर एक प्रोफेशन था। मैं फिर स्कूल भी पढ़ता था एट द मॉर्निंग, मेरा स्कूल लेट जाना अलाउड था एंड ऑल। सो मैंने 11th 12th यहीं से की, सॉल्ट लेक से। और दूसरा चीज़ क्या था कि साई में रहने के बाद टिल मैंने फर्स्ट नेशनल जैसे 2013 में खेला। सो ओके फर्स्ट नेशनल 2013 में खेला, यूथ 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 नेशनल खेला एट द टाइम ऑफ इन गुंटर। तो एट द टाइम आई स्टूड थर्ड पोजीशन ओवर देयर। सो यूथ वर्ल्ड का उसमें सिलेक्शन था। आई वाज, फिर आई गॉट द सिलेक्शन इन कैंप यूथ वर्ल्ड का, बट मैं उसका थर्ड था, इस वजह से दोबारा सिलेक्शन हुआ। फिर यूथ एशिया का ट्रायल हुआ डायरेक्ट इन जुलाई इन 2013। सो उसमें मैं क्वालिफाई किया 3 minutes 59 करके। देन आई गॉट सिलेक्शन फॉर द इंटरनेशनल सेकेंड यूथ एशियन गेम्स इन चाइना नैनजिंग इन 2013। सो इस तरीके का वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। फिर वहाँ से करते करते फिर सेकंड थिंग आया कि हाँ जूनियर नेशनल आया। तो जूनियर नेशनल आई गॉट सिल्वर मेडल ओवर देयर। तो सिल्वर मेडल के हिसाब से, और अभी के जो हमारे करंट नेशनल चैंपियन जैसे अजय कुमार सरोज एंड ऑल, सो वो उस वक्त अच्छे कॉम्पिटिटर थे हमारे। सो अभी साथ में अभी भी हैं तो उनके अच्छे थे। तो एट द टाइम ऑफ मैं भी फिर वहाँ से भी मेरी स्कॉलरशिप वगैरह मिलना शुरू हो गया था इन ऑल इंडिया लिमिटेड एंड ऑल। सो और सर आपका पहला इंटरनेशनल जो इवेंट था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मतलब कि
बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब जो सोचता भी नहीं। एक इवन एवरी एथलीट हैज दैट पार्ट, सारे एथलीट का एक लाइफ में पार्ट है वो, कि कि मेरा इंटरनेशनल जाना है, एक जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सो इट द थिंग दैट कि उसे हम कैसे हैंडल करना है, ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा। और दूसरा चीज क्या है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। बट फर्स्ट इंटरनेशनल जाना, उसको सिलेक्शन होना इस वजह से। वैसे एट द टाइम ऑफ 2030 एशिया में, वैसे हम जो फर्स्ट सेकंड आए थे वो एशिया में फर्स्ट और सेकंड ही चल रहे थे, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के हम वहाँ पे पार्टिसिपेट वगैरह नहीं कर पाए। तो सर्कमस्टेंस क्या था, 96 का कुछ ऑब्लिगेशंस था एंड ऑल, ओनली 97 टू 2000 नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑफ कोर्स गोल्ड होता। बट एट द टाइम ऑफ जो सेकंड प्लेयर थे जो सिलेक्शन हुआ था, ही यूज्ड टू थर्ड पोजीशन ओवर देयर इन 1500 मीटर। ओके सर। और सर जैसे आप 1500 मीटर के एथलीट हैं, आप एक हफ्ते में कितना माइलेज करते हैं? ऐसे अभी तो क्वारंटाइन का वक्त है, तो ऐसा इतना स्पेसिफिक रनिंग ही थोड़ा बहुत हो पाता है। तो इतना मतलब ऐसा डीपली वगैरह जा नहीं पाते फॉर लॉन्ग माइलेज एंड ऑल। वैसे अगर वीकली ऐसे एज पर साई में जैसे रह के ट्रेनिंग करते हैं, तो वीकली माइलेज अबव जैसे 100 किलोमीटर रहता है, 100 डे के रहता है, कम से कम 85 माइल्स के ऊपर ही होता है। और डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से कम 11 टू 12 माइल होता है। तो इट डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का लोड है, ये भी होता है। कभी इजी, कभी हार्ड, कभी लॉन्ग एंड्योरेंस, कभी एरोबिक वर्कआउट, कभी थ्रेशोल्ड वर्कआउट। तो इस तरीके का वर्कआउट वगैरह चलता रहता है अभी जो कंडीशन है। ओके सर। और जैसे सर जो 1500 मीटर इवेंट है वो इंडोरेंस और स्पीड दोनों का इवेंट होता है सर, तो आप या इसको कैसे मेंटेन यू रख आर पाते हैं? एब्सोल्युटली राइट। तो आप जो इसको आपको 8, कैसे मेंटेन रख पाते हैं? हाँ, जैसे मिडिल डिस्टेंस इज दैट इवेंट कि 800 1500 इज even you need a good endurance, even you need a good speed footlag। सो वो चीज ऐसा है कि दोनों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन गो इन ए लॉन्ग थ्रेशोल्ड वर्कआउट में, तो स्पेसिफाइक इवेंट के हिसाब से अगर थोड़ा स्प्रिंट इवेंट्स का भी, स्प्रिंट का जो जनरेशन होता है जैसे लास्ट 120 एंड ऑल, सो लास्ट 120 एक्सेलरेशन और 300, इवन रेस, अगर एक पेस में जाती है तो वो भी लास्ट में इतना मायने नहीं रखता कि हाँ कि चलो उसको चीज को, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि उठाने हैं या हमें तेज करना है, लाइक वी हैव टू क्विक क्विक फट लैग, वो करना है, क्विक बर्स्ट देना है। तो वो चीज क्या है कि वो थोड़ा एजम्पशन है। तो वो चीजों के ऊपर अभी मैं भी वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर अभी जो सुधारना है अभी ट्रेनिंग में वो भी चीज कर रहा हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट भी बहुत मायने रखता है। और एरोबिक थ्रेशोल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम एक कांस्टेंट स्पीड में कितना वेरिएशन कंप्लीट करते हैं। लाइक हम 2000 रेपिटेशंस करते हैं, 1000 के रेपिटेशंस करते हैं, 400 के थ्रेशोल्ड वर्कआउट करते हैं। तो ये भी डिपेंड होता है। और स्लो एंड फास्ट वर्कआउट करते हैं, ये दिस टाइप ऑफ ये वेरिएशन है। जब ये मेरे वेरिएशन में रहता है और जो मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा है। ओके सर। और जब आप किसी सर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है सर कि मुझे यहाँ से रेस लेके चलनी है और यहाँ पर मुझे इसको खींचना है, यहाँ पर अपना बेस्ट एफर्ट देना है? ऐसे सर आपकी स्ट्रेटेजी रहती है कुछ 1500 मीटर में? जी जी बिल्कुल। अगर 1500 का अगर ये देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी ही गेम है, स्ट्रेटजी ही इवेंट है। इवन कुछ लोग होते हैं कि एरोबिक वर्क में जाते हैं, मतलब एक पेस का, एक अगर पेस सेट है तो इट्स डिपेंड अपॉन उसी पेस में रेस जस्ट गोइंग ऑन है। एंड दूसरा चीज क्या है, अगर पेस इज slow then it should be last to be the burst out last 600 or something 400 or something 300। तो वो स्ट्रेटजी को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इम्प्लीमेंट क्या है, प्रैक्टिस की वजह से ही होती है। और स्ट्रेटजी क्या है कि हाँ, पुशिंग्स एंड ऑल ये सब तो थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है, ये तो एट्स पार्ट ऑफ द रेस। बट जो स्लो रेस है एंड जो फर्स्ट गो इन बर्स्ट वे, वो तरीका अलग है। लाइक इन दिस ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में द रेस हैज गॉन वेरी स्मूथली। द किप्रिगेट हैड गॉन, मतलब वो ऐसा गया कि अपने रेस में ही गया। सो दैट्स द मेन। और लाइक आवर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वो जो अपना रेस पेस है वगैरह एंड ऑल, दे यूज्ड टू गो इन अ गुड वेरिएशन। वो एरोबिक वर्क में बहुत अच्छा चलते हैं। और कुछ है कि जैसे स्टीव कोब्स एंड ऑल, जैसे सेबेस्टियन को एंड ऑल, रेस शुड बी स्लो एंड एट द टाइम ऑफ लास्ट फास्ट, ऐसा चीज है। लाइक और आप सर रिकवरी कैसे ज़रूरी मानते हैं 1500 मीटर और बाकी सब इवेंट्स के लिए भी? रिकवरी, ये इट्स डिपेंड ऑफ द एथलीट बॉडी। मैं ये कहना मानता हूँ कि कई, और ये डिपेंड अपॉन साइकोलॉजी
साइकोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो वर्क कैसा कर रहा है। अगर वर्क लोड उसका ज्यादा है, अगर वर्कलोड उसका ज्यादा है तो रिकवरी उसको ज्यादा लेनी ही पड़ेगी। अगर रिकवरी किस वे में भी लगता है कि रिकवरी इज नॉट दैट कि सोना ही है, अगर एक खा के सोना ही है, रिकवरी कई तरह का, लाइक रीडिंग बुक्स, वेरिएशंस, लाइक मोस्ट बिल्डअप, जो हमने वर्कआउट किया उसको लिखें, उसके ऊपर वर्क करें कि हाँ मुझे ये चीज सुधारना है, तो ये टाइप भी इट्स टाइप ऑफ रिकवरी होता है। अगर अगर हम जाके बस खाए, मतलब हैड ब्रेकफास्ट वगैरह ये करके जाके फिर सो गए, फिर उस चीज का रिकवरी है उठ के जो चीज करना, थोड़ा बुक्स पढ़ लिया एंड ऑल जो भी चीज है, और एक माइंड को भी शार्प रखना है कि हाँ मेरा नेक्स्ट वर्कआउट के लिए क्या है। ये चीज ओके तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी डिपेंड्स अपॉन योर मतलब बॉडी मेंटेनेंस कि कैसे कर रहे हो आप। सर। और सर अभी आकाशदीप सर का एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू इम्प्रूव 400 मीटर इन फर्स्ट लैप 50 सेकंड एंड सेकंड लैप 54 सेकंड। अपना सर लास्ट अपना हम लैप कैसे इम्प्रूव करें 800 मीटर में? अच्छा, तो आकाशदीप हेलो, नाइस, मुझे अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा कि इट्स डिपेंड ऑफ मी आल्सो। तो जैसे 400 मतलब इट शुड बी गो इजी, उन्होंने ये पूछा, और नहीं लास्ट का सर, कैसे इंप्रूव करें। या सर लास्ट इम्प्रूव। हाँ, तो 400 शुड बी जस्ट अब लाइक हम 800 मीटर शुड बी स्टार्ट हम फास्ट लेते हैं, तो अगर स्टार्ट शुड बी ऑलवेज अ स्प्रिंट इवेंट, स्प्रिंट टाइप, ठीक है, स्प्रिंट टाइप, तो स्टार्ट शुड बी स्प्रिंट एट द कम ऑफ लेन। फर्स्ट है जब 200 की ओर बढ़ते हैं तो 200 के बाद अपने लेन को कवर करना है, तो लेन को डिपेंड करना है किस कवर में किस स्ट्रेटजी में लेके जाना है। मेरी स्ट्रेटजी जो है तो उस स्ट्रेटजी को बस फॉलो करना है, पर उसमें भी इतना स्पीड फास्ट नहीं करना, ठीक है। इवन अगर आप पेसर हो किसी के या कुछ भी हो तब आपको फास्ट ले सकते हो, इवन यू हैव टू बी 2 सेकंड्स फर्दर, तो उसको मेंटेन करके चलना है, तो मेंटेन करके टिल 500, तो 500 के बाद देखना है कि हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स टू गो अहेड। तो 500 को ऊपर है, वेरिएशन भी देखना है कि हाँ मेरे को धीरे धीरे एक्सलेशन उस वक्त भी नहीं करना, अपनी बॉडी को मॉडरेट में रखना है, तो धीरे धीरे से ले जाके जो लास्ट 400, अगर लास्ट बेल रिंग्स दैट साउंड, बेल बेल एंड रिंग दैट साउंड्स है कि एक नॉक करता है कि दैट यू हैव टू गो फास्ट, बट तभी भी एक 800 का जो हैव अ लॉन्ग स्पीड एंड्योरेंस को मेंटेन करते हैं थ्रेशोल्ड वर्कआउट में कि ज्यादा लॉन्ग भी चल पाए, तो वो लोग के ऊपर हो पाता है, कोई कोई उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो जो जो मेंटेन नहीं कर पाते दे टू गो फॉर 300 इजी, देन लास्ट 250 दे वो अपना को मेजर करते हैं और अपना को साइड करके देन दे टू गो फॉर 200 और टू 120 ऑल आउट। like I used to go from 200 all out, but I can't sustain to till 50 मीटर, ठीक है, बट इवन अगर 150 से अगर पुल किए तो वी कैन सस्टेन टू टिल like 100 मीटर फिनिशिंग टिल दैट एंड समटाइम्स इट टू 120 टू 100 मीटर। तो ये अभी स्पेक्स जो ये अभी जो स्पीड के एथिक्स है ये सारे अभी वर्क उसमें ही ज्यादा तक हो रहा है। तो ये आकाशदीप को कहना चाहता हूँ वो डिपेंड करता है कि अपने आप को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, रेस में अपना को कैसे बचाते हैं। कोई नर्वसनेस होता है, लाइक मैं आई एम वेरी नर्वसनेस, सो जो चीज मुझे सोचना कभी नहीं होता, बट इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, बट वो उनके ऊपर डिपेंडेंट कि वो इस चीज को कैसे मेंटेन करते हैं खुद को और आगे को कैसे ले जाते हैं, ये डिपेंड्स है। कोई होता है रेस लीड शुड बी गो एंड अबव द फिनिशर, लाइक Rudisha and all. He goes to 49 first lap and second lap 50. Like this year, Doven Brazier, he gave a good pace first lap, same as 49, 50. Then second lap was still should be fast. So he's a good speed ethic at last. That bursting. So उसका बहुत अच्छा ये है बिल्कुल। ओके सर। और थोड़ा एक इमोशनल एक क्वेश्चन है कि जब आप मेडल लेके घर पर आते हो तो घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है सर? अभी तो जी ऐसा बात है कि घर वाले का रिएक्शन बहुत आता है। इवन मेरे डैड, मतलब इवन मेरे डैड एंड माय कोच, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। मेरे डैड ऐसे मतलब अभी भी घर पे हूँ तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी चीज़ें कराते हैं, ठीक है। और रेस की स्ट्रेटजी अगर उनको भी देखा जाए तो मेरे को एरोबिक क्या चीज़ है ये सब चीज़ के ऊपर पढ़ाते भी रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये जो तुम थ्रेशोल्ड वर्कआउट है, अगर किसी को भी ये चीज क्या है, अगर मैं किसी को भी बोलूँ थ्रेशोल्ड वर्कआउट क्या है वो नहीं बोल पाएगा, तो उसको वर्कआउट करना है कि अपना लॉन्ग वर्कआउट को हिसाब से कैसे करना है, एरोबिक वर्कआउट कैसे करना है। तो ये मैं पापा को बोलता हूँ और अपने कोच को जिनने मुझे ये चीज समझाया है, जो 5 चीजों को अपने वर्कआउट में लेके चलना है। तो और मेडल लेके आते हैं, बट उनके एक्सपेक्टेशन और है कि मैं और नेशनल्स मेडल लाऊं और इंटरनेशनल्स खेलूं और लाऊं। लाइक मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गया था तो एक होप
होप था कि हाँ चलो ठीक है, मेरा बेटा फाइनल क्वालिफाई करे एंड ऑल, मेरे वो चाहता हूँ कि एज पर दिल्ली टू मेडल की मेरे नॉट दैट मच ऑफ हेड, बिकॉज वो मेरे से 6 to 7 सेकंड अहेड थे, बट तभी मैं उनसे कम्पीट किया एट द टाइम ऑफ फाइनल एंड ऑल। तो वही रेस हुआ, लास्ट में बर्स्ट ऑल आउट, लास्ट 400 500 वाज ऑल आउट, ऐसा ही रेस हुआ। और मेडल की उम्मीदें जो है, मेडल तो इट्स डिपेंड अपॉन कि ये प्रैक्टिस है तो ठीक है, और स्ट्रेटेजी के ऊपर भी है कि अपना माइंडसेट कैसा है कि जीत के आए। पर घर वालों का बहुत सपोर्ट है एंड ऑल। टिल पहले तो सपोर्ट ऐसा नहीं था कि गेम करना है, ऑल टाइम स्टडीज एंड ऑल ये सब। तो अभी सपोर्ट बहुत है कि बस रिप्रेजेंटिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करो, अपना जो भी चीज़ है अपना फेथफुल रहो अपने वर्क में, बी लाइक ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स, ऐसा है। और सर आप जिम कितना करते हैं? जैसे आप सर मिडिल डिस्टेंस रनर है, तो जिम आप कितना प्रिफर करते हैं? सर जिम का जो प्रेफरेंस है, मतलब जिम पे डिपेंड है कि आपका बॉडी अलाइनमेंट कैसा है। लाइक कि अगर आप बॉडी अलाइनमेंट में आप जैसे आप वर्क का इतना स्पेसिफिक नहीं करते हो, बट जिम में हैवी वेट भी कोई कोई उठाता है, लाइक तौफिक मैकलूफी एंड ऑल। मैं वर्ल्ड की इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ फॉलो किए, इंडिया के जो इतना पब्लिसिटीज में वेबसाइट्स में डालते नहीं है वीडियोस, तो मैं वर्ल्ड की बताऊँ तो ज़्यादा वेट करके ज़्यादा वर्क करते हैं, स्पीड वर्कआउट करते हैं। तो अगर मैं, पर हम लोग क्या है, कभी कभी जो लीन बॉडी होगी चाहे जो भी स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं, मतलब कम वेट लेके लॉन्ग रेपिटेशंस जिस तरीके से होता है, तो वो भी चीज होता है, वो स्ट्रेंथ डेवलप करता है। और जो हैवी वेट लिया, इट्स डिपेंड अपॉन लाइक अ पावर। तो पावर थ्रेशोल्ड एक होता है और एक होता है लॉन्ग एंड्योरेंस पर कम वेट लेके लॉन्ग 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 वेट पर वर्क करना। तो ये चीजें हैं, मैं ये चीज मानता हूँ कि हाँ ये चीज होता है, वो डिपेंड करता है एथलीट के ऊपर, कोच के ऊपर कि किस तरीके का उनको लोड देता है। ओके सर, और एक सत्यम 400 मीटर सर का एक कमेंट आया है कि 800 मीटर वाले को कितना माइलेज करना चाहिए एक हफ्ते में? 800 मीटर, या सर। अगर 800 मीटर को देखा जाए कि जैसे अगर कंपेयर टू, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट कि लाइक वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट्स में या जो भी चीज हो गया, अगर हमारे इंडिया में भी देखा तो 800 मीटर्स को अगर पर डे का भी माइलेज है कि हाँ चलो वो 12 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स जाते हैं, अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन मिला के, इट्स गुड। और कोई कोई होता है कि अबव 22 किलोमीटर्स भी जाते हैं, ऐसा चीज है, ठीक है। तो कोई कोई होता है 6 to 8 किलोमीटर जाते हैं, पर मेनली डिपेंड अपॉन कहता है कि आपका एज वेरिएशन में, एज में कितना स्पेसिफिक है। कि अगर आपका 18 to 20 years ओल्ड हो, लाइक इन लाइक एलाइट एथलीट्स हैं जो, उनका एडेप्टेशन जल्दी है, लाइक जो हम लोग इस एज में कर रहे हैं उनका 18 to 21 में, तो उनका नेचुरल एजेप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, लाइक इन एल्टीट्यूड एंड ऑल, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो कोल्ड में एजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, हमारे जैसे ह्यूमिडिटी है एंड ऑल, सब टाइप का टेम्परेचर है। तो वो चीज़ें भी डिपेंड करता है, कोई कोई अबव 20-21 किलोमीटर्स करता है, एवरेज पेस होता है उन लोगों का इवनिंग मॉर्निंग का, और कोई कोई होता है 6 to 10 किलोमीटर्स में भी करके अपना स्पीड वर्कआउट से वर्क कर लेता है। ये भी चीज होता है, ये भी चीज मायने रखता है, और डिपेंड होता है कि कोच के ऊपर वो कैसे उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और उस पर कैसा इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा है। ओके सर, और सर एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके लिए पोजीशन जरूरी है किसी भी इवेंट में या अपना पर्सनल बेस्ट? और एवरी है, मतलब हर एक एथलीट का पर्सनल बेस्ट ही जरूरी होता है, मैं मेरा कहना मांगना है। बिकॉज लाइक अगर इंडिया में अगर अगर मैं रैंकिंग अभी फर्स्ट ऑफ 5 और 6 में चल रहे हैं टाइमिंग से मेरा, बट मेरा अगर मेडल टैली के हिसाब से जगह था, आई एम इन 9th और 10th पोजिशन। ओके, सो 9th और 10th पोजिशन इज अ पोजिशन, टाइमिंग इज दैट जो आपको कॉन्फिडेंट देता है कि हाँ मैंने टाइमिंग अच्छा किया, बट आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। तो टाइमिंग को भी डिपेंड करता है, ये भी है। इवन अगर आप फॉर क्वालिफाई लाइक 20 ओलंपिक्स एंड ऑल, एशियन गेम्स एंड ऑल, जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, सो दे गिव एम ए सर्टेन टाइमिंग, उतना टाइमिंग्स दिया रहता है। अगर क्वालिफाई दे हैव टू ब्रोक द टाइमिंग, तभी तो जाके वो चीज क्वालिफाई होगी। तो टाइमिंग तभी मेंटेन होती है। और पोजीशन देखा जाए तो लाइक इन ओलंपिक्स टाइम एवरीवन पोजीशन के लिए दौड़ते हैं, ये भी चीज़ है मोस्टली प्रॉब्लम है। बट टाइमिंग डिपेंड्स अपॉन कि टाइमिंग अगर अच्छा रहेगा तो पोजीशन भी अच्छी हो जाती है, ये भी चीज़ है। बट क्या होता है उस टाइमिंग के हिसाब से कम 10 एथलीट भागने वाला है तो उस रेंज में भागेंगे, तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहता है और एक पोजीशन का टारगेट भी बहुत अच्छा रहता है, ये चीज़ है। ओके सर, और सर एक क्वेश्चन आया है कि
हम रिकवरी कैसे रोके सर, वो सर इंजरी होने से कैसे रोके सर? इंजरी का सबसे बड़ा पार्ट है लाइक कि इम्प्लीमेंट क्या है जो जैसे मान लीजिए मॉर्निंग वर्कआउट है और इवनिंग का जो सेशन है, तो मॉर्निंग सेशन के वर्कआउट के बाद जो स्ट्रेचेबिलिटी है हमारी बॉडी की, वो सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि शाम के लिए हम तैयार हो, ऐसा चीज है। और एक माइंड सेट भी होता है कि शाम के लिए तैयार होना, तो मेरे स्ट्रेचिंग किस तरीके का, अगर शाम के वर्कआउट के लिए एज में अगर स्पीड वर्कआउट हो या कुछ भी हो, बट स्ट्रेचिंग अगर इंजरी से बचे, लाइक अगर आपको ज्यादा ओवरलोड हो, तो इंजरी का बेस्ट रिकवरी है आइसिंग, अगर सबसे बेस्ट रिकवरी है इन दिस सीजन, अभी का जो सीजन वगैरह चल रहा है और ट्रैक सीजन जब आ जाते हैं, तो रिकवरी सबसे बेस्ट चीज है आइसिंग है। एंड इन विंटर सीजन वो चीज है कॉन्टेस्ट बाथ, जैसे हॉट वाटर वगैरह लेते हैं इन विंटर, इन अभी सीजन में भी कॉन्टेस्ट बाथ ले सकते हैं, बट क्या है, मैं कॉन्टेस्ट बाथ को बहुत डिपेंड करता हूँ कि वो चीज़ बहुत अच्छा है कॉन्टेस्ट बाथ। ओके सर। और सर आप डाइट को कैसे देखते हैं एथलेटिक्स में? नहीं, डाइट तो अभी वेरी मेजर रोल, मतलब डाइट का जो अभी नेचुरलिटी जो चीज़ें हैं वो बहुत मेजर करती हैं, और एक गुड अमाउंट ऑफ फूड बहुत मेंटेन करती हैं। और ये चीज़ के ऊपर मैं सबसे बड़ा, ये तो आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं एज बीइंग अ इंडियन एथलीट और प्राउड, कि जो हमारी कमियां हैं, अगर हम डिपेंड लाइक एवरीवन पीपल डिपेंड्स अपॉन सप्लीमेंट, ओके, तो सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, बट आपका कैलोरीज डाइट पर डे का 2000 कैलोरीज नहीं है, तो वो सप्लीमेंट कैसे वर्क करेगी? या ठीक सर। है, अगर आप एक नेचुरल हर्ब आप 2000 कैलोरीज पर डे नहीं ले रहे हो, अबव 2500, अगर आप बर्न आउट करते हो 1000 कैलोरीज एंड ऑल, तो आप सप्लीमेंट कैसे वर्क करेगी? ये चीज है लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ, मैं अगर सबसे सिंपल तरीका बताऊं, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लाइक एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाइक 90 ग्राम्स टू 120 ग्राम्स, जैसे कैलोरीज वगैरह जो भी देती है आप लेते हैं, वो तो आपने इंटेक किया, बट प्रोटीन पाउडर इंटेक्स तभी भी फूड के ऊपर ही वर्क करता है, वो या उससे भी सर। डिपेंड है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर खाने से या कुछ करने हो सकता। मैं तो आई नेवर यूज टू प्रोटीन पाउडर, ऐसा है, वंस वाइल मैंने 15 वगैरह में किया, बट अभी कभी नहीं। तो वो चीज डिपेंड होता है, लाइक अगर आप कई वेरिएशन का, लाइक बोलते हैं ना सत्तू स्टॉट्स एस्ट्रोलॉट्स, सत्तू को आप कई तरीके के चीजें से मिला के पी सकते हैं, ये चीज है सत्तू में, लाइक आप समझ रहे होंगे, तो उसका कई सारी चीजें हैं, डिपेंड्स अपॉन हनी, ऐसा ऐसा चीजें हैं, जैसे काबली चना एंड ऑल, ओट्स एंड ऑल, ये सारी मिक्स करके पीछे, तो वो भी एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ऐसा चीज है। बट वो भी एक चीज अच्छा होना चाहिए, एक हर्ब से आना चाहिए या जो भी चीज है, कि हाँ कि वो अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये चीज मैं मानता हूँ। ओके सर। और सर आप, ऐसा क्या वजह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकंड है, लेकिन हमारे पास एथलेटिक्स में इतने कम मेडल है, ना के बराबर मेडल है, ऐसा क्यों है सर? प्लीज दोबारा पार्ट दोबारा बोलिए एक बार। सर हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड है, लेकिन हम फिर भी एथलेटिक्स में इतना पीछे हैं, ओलंपिक में एथलेटिक्स में हमारे मेडल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसकी क्या वजह है सर? ने ये जो आप क्वेश्चन चीज है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये जो मतलब एवरी अभी हर किसी के मन में, इवन अगर अगर एक आम जनता से या अपने घर में भी ले लो, अगर घर में भी अगर बैठे हैं, तो इवन अगर डैड अगर कुछ बोल दिया, "हाँ, ये देखो ये कर रहा है, ऐसा चीज है", तो अल्टीमेट उनका भी क्वेश्चन रहता है कि तुमने किया क्या। या सो ये चीजें क्वेश्चन बहुत वेरिएशन रहता है, जैसे लगता है ना एक समवन डिच, मतलब किसी ने आपको एक सुई चुभोया, तो वो एक ऐसी चीज है, मतलब अगर ये चीज जरूर एक हर एक एथलीट के लाइफ में है इवन, तो ये जो चीजें हैं, मैं ये चीज बता रहा हूँ, मेरे मतलब मैं एक साइकोलॉजी क्लास है, मेंटल टफनेस ट्रेनर मिनाल सर है, सो मेरे कोच के थ्रू डॉक्टर कल्याण चौधरी जो हमारे साइक एकेडमिक कोच है, उन्हीं सर ने मुझे उनके बारे में बताया, तो वो चीज़ बहुत हमारे इंडिया में जो अभी चीज़ें डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे किरण सर जी बहुत डेवलप करे, जैसे मेंटल टफनेस ट्रेनर हो गया, सर। लाइक रैन फेंडेंड्रेस सर का हमारा दिल्ली से हर रोज हर तरीके का एवरीडे का क्लासेस होता है, सो जूम में जो लाइव वीडियोस एंड ऑल होता है, तो अभी चीज़ बहुत सपोर्ट रहा है, तो वो गुड न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बताते हैं, तो गुड न्यूट्रिशनिस्ट वो एक ऐसा है कि वो बॉडी को बहुत इंप्लीमेंट करता है, तो न्यूट्रिशन हो गया, एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, और एक गुड अमाउंट ऑफ वर्क, जो ये तीनों चीज अगर, और एक जो एथलीट का डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर कोच और टुवर्ड्स देयर एथिक्स, तो ये जो तीनों चीजें अगर बहुत बेस्ट है, तो ऑफ कोर्स द लाइमलाइट के लिए यार कुछ भी अगर पाने से, मतलब चाहे ओलंपिक मेडल बिल्कुल मुश्किल नहीं है पाना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं, पर ये कुछ कुछ वेरिएशन को अपने लाइफ में जरूर लेके चलना है, अगर एक ही चीज में अगर, जैसे अगर
और लॉट्स ऑफ लोड ट्रेनिंग है, अगर उसको रिकवरी का पता नहीं है तो वो चीज आदमी कैसे करेगा? उसको फिजियोथेरेपी में नहीं पता कि या सर। ये चीजों में अगर अगर मेरे कार्डियोलॉजिस्ट में दर्द हो रहा है या कुछ भी चल रहा है, एक्रोट्स हो रहा है, तो मुझे उस चीज का रिकवरी लेके नहीं पता, तो ये क्वेश्चन एथलीट्स को लेके जाके बोलना है कि मेरे अंदर ये चीजें कैसा है सर, मेरे को ये चीजें प्रॉब्लम है, ये होता, पर उस चीज के नहीं होता। कभी कभी हम लेजी होता है, चलो छोड़ो आज हम नहीं करेंगे या क्लासेस नहीं जाएंगे या कुछ भी नहीं जाएंगे, बट वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एज पर साइकोलॉजी भी, चाहे कुछ भी चीज है। ऐसा है, पेन का एक मतलब ही हो जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। ओके, या सर। एक ऐसा है, तो वो चीज लेके चलना है हर चीज में अपने आप को, क्योंकि और हम तो एज पर इंडियन, मैं पूरे दूसरे जो इंडियन ऐसे हैं जो वर्क करते हैं बहुत जोशीले होते हैं, मतलब उनको या ये नहीं पता कि एक टायर्डनेस क्या है, जब तक पता चलेगा तब तक ठीक है, और जब नहीं नहीं तो वो हार मारने वाला नहीं है। और इवन अगर आज उनको अगर 6 माइल का अगर आज लोड दिया है तो दे गो फॉर 8 माइल, ऐसा भी चीज है। बट वो वर्कलोड वो कोच जानते हैं कि ऐसे अभी कोच इस चीज के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, और हमारे जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर जी और एवरीवन लाइक साई में भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड ऑल, साइकोलॉजी भी क्लासेस एंड ऑल, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बोलूंगा, जो मेंटल टफनेस जो ट्रेनर होते हैं ट्रेन करते हैं, मेंटल टफनेस ट्रेन क्या है कि जो आपका मेन वर्क पे ही ध्यान दे, या कि सर। आपकी जो चीज है उसके कई क्लासेस होते हैं मेंटल टफनेस के, वो चीज है यूट्यूब में भी आप फॉलो कर सकते हैं उस तरीके का। तो ये चीज ऐसा है कि ओलंपिक में मेडल मारना कोई टफ नहीं है, बट ये सब चीजों को लेके चलना है ऐसा है। और सर जो अभी नए एथलीट्स हैं, जो जूनियर एथलीट्स हैं, आपके लिए उनकी जी, क्या टिप्स हैं? मैं जूनियर एथलीट्स को ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और वर्क दे डू अलॉट, मतलब कि जो भी कमिंग, अगर मैं न्यू हूँ तो आज मैं वर्क ज्यादा कर रहा हूँ, अपना वर्क करें, कॉन्फिडेंट रखें और अपने कोच पे भरोसा करें। दूसरी चीज है, डाइट को लेके कॉन्शियस रहे, बट ओवर कॉन्शियस ना हो कि ये चीज करने से ही होगा, पूरा एक वर्क के ऊपर है। अपने वर्क के एथिक्स को समझे कि अगर मैं 200, अगर मुझे 5 200 दिए तो 5 200 को मुझे कैसे करना है, कैसे करना है, एक जोश से होगा और एक पैशन से होता है। कुछ एथलीट्स होते हैं पैशन से करते हैं उसको, अगर वो 200 किया तो क्या फीलिंग हुआ, फीलिंग करके एक टाइटनेस होता है और एक होता है वो, उस चीज को बहुत समझे, ऐसा चीज है इस वक्त का में। और दूसरी चीज क्या है कि कोच को अपने सारे चीज विलिंग करे कि सर ऐसा चीज है कोच, दिस वन दैट, ये चीज है मेरे अंदर, ये फीलिंग्स है, ये एनोला है। एक बेस्ट, अगर एक बेस्ट स्पाइक, एक बेस्ट इक्विपमेंट लाइक खरीद के ही वर्कआउट हो जाता है ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल स्पाइक पहन के अगर स्टार्टिंग भी किए तभी भी वर्क अच्छा होता है, बट क्या है आगे फर्दर बढ़ने के लिए अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए वो चीजें बहुत जरूरत होती है। और आगे, और जूनियर एथलीट्स के लिए यही कहना चाहता हूँ, बस अपना गोल को आगे रखें और बियॉन्ड द टारगेट रखें, बस आगे को धीरे धीरे अपने आप को एजम्पशन करें, एक ही बार लोड को समझे और वर्क अच्छे से करें, और इधर उधर किसी पे विश्वास नहीं करें कि वो चीज नेगेटिविटी में है वो चीज पॉजिटिव में, बस अपने कोच पे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, बस ऐसा। बहुत बहुत सर आपसे अच्छी अच्छी बातें सर जानने को मिली। हमें उम्मीद है कि सर आपकी हमने रिकवरी खराब नहीं की होगी, क्योंकि आप लगातार आधे घंटे से इतना डीपली सबको हम समझा रहे हैं सर। आपसे सर बात नहीं नहीं, करके बहुत अच्छा रिकवरी लगा। खराब नहीं, बिल्कुल इट्स डिपेंड, इतना तो कर ही सकते हैं और जरूरत है, बिल्कुल जरूर आपने उस लायक समझा कि हम आए कभी, जरूर। मैं अपने बहुत एथलीट्स है जो हमसे भी अच्छे हैं, आई नो दैट, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल दैट कि उन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, लाइक आवर इंडियन टॉप एथलीट्स जिनसिन भैया, लाइक अजय कुमार सरोज, लाइक इवन लकी एंड ऑल, अजीत एंड ऑल, इवन 800 मीटर अफजल एंड ऑल, लाइक। और यहाँ एक और बात है कि लाइक मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो है बहुत एवरीवन सपोर्टिव है, सो लाइक बहुत ज्यादा, लाइक मानस एंड ऑल, लाइक मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मोहम्मद शकील एंड दे यूज्ड टू सपोर्ट। आज जो मैं रनिंग किया हूँ उन्हीं को लोगों के सपोर्ट की वजह से कि जो मेरा करे, और अभी मेरे ग्रुप से बहुत सारे हैं जैसे तापोस एंड ऑल, these guys and all जो बहुत सपोर्टिव है और आगे वगैरह जाके अभी अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स ग्रेट। थैंक यू टू कोच को भी, डॉक्टर ज्ञान चौधरी सर जी को भी बोलना चाहता हूँ, और टोटल स्पोर्ट्स चैनल को भी ग्रेट की ऐसा उम्मीद मिला कि हाँ चलो बात करते हैं, अपना व्यूज रख के घर पे बैठ के, जिससे कोई एनर्जी मिले। एवरीथिंग हर एक वक्त का एक एनर्जी लेवल है, अगर आपसे बात किया तो नेक्स्ट एक एनर्जी लेवल में डेवलपमेंट होता है, ये चीजें मानता हूँ। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मुझे उम्मीद है कि सभी एथलीट्स को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। और सर आपने इतना टाइम दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऑलवेज उम्मीद करते ऑलवेज हैं कि प्लेजर। हम आपके साथ दोबारा जुड़े, जल्द ही दोबारा आपसे बात हो। आपने इतना डीपली सबको एक्सप्लेन किया
शायद ये मैं सभी व्यूअर से बता रहा हूँ कि शायद ये पहली इतनी स्ट्रीम होगी कि हमने इतना डीपली हम किसी भी चीज में गए हैं, 800 मीटर हो, 400 मीटर हो, या किसी भी चीज के लिए। तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी जल्दी और अच्छा करें, और लॉकडाउन के बाद आप हर इवेंट में फर्स्ट या अपना पर्सनल बेस्ट तो सर प्लीज करें। जरूर जरूर, सब 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 अच्छा करे, सब फर्स्ट हो, बिल्कुल जरूर, कोई ना कोई ना, हार जीत तो चली रहती है। ओके सर, और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, सभी ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे बी हैप्पी एट होम। घर कोई खाली काम नहीं है, बस घर को एजम्पशन दे और अपने फैमिली को टाइम दे, अपने वर्क करे, और पर जरूर एवरीडे कुछ ना कुछ पढ़े, बहुत सीखने को मिलता है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। जय हिंद सर। बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। तो